प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये न छुड़ायो किन, लाक तली लालेड़िया। मेरे जीव के यही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजरी खोलो बातों, पलना वालों निरखूं नेत्रे। मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी। हाँ जी, प्यारे सुंदर साथ जी, पिछली बार हमने रंग महल की पूर्व दिशा में आए हुए 7 वनों की शोभा को देखा। हमारी प्यारी सुंदर साथ दिव्या ने भी बताया और किरण दीदी, मीनू दीदी, सब ने, मीनू ने बहुत अच्छी तरह से 7 वनों की शोभा को दिखाया। ये 7 वन हमारे कैसे रंग महल के सामने आते हैं। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछने जा रही हूँ, आप बताओगे मुझे, क्योंकि मुझे नहीं आता। रंग महल के सामने कितने वन आए हैं? रंग महल के सामने कितने वन आए हैं और कौन कौन से? हाँ जी, सुंदर साथ जी हाथ खड़ा करेंगे, सबको कर दो। 7। सरोज दीदी आप अनम्यूट करना। हाँ जी, प्रणाम जी। कोशिश करना वही सुंदर साथ जो नहीं बोलते हैं। 7 वन है, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और वट। मेरा प्रश्न है, 7 वन तो आते हैं सामने पूर्व दिशा में, सिर्फ रंग महल के सामने कितने वन आते हैं और कौन कौन से? अनार, अमृत और जाम्बू। हाँ बिल्कुल ठीक। अब आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट बोला आपने, ठीक है ना? दीदी आप ही ने अनम्यूट करना है, सब सुंदर साथ को देख के आपकी सेवा भी यही है, ठीक है? ठीक है, ठीक है। कितने वनों की चांदनी एक समान शोभा लिए हुए? कितने वन हैं जिनकी चांदनी जो है एक समान आई है? कौन कौन से वन हैं जिनकी चांदनी बिल्कुल एक समान आई? प्रणाम जी। हाँ जी, ये तो 7 वन जो आए हैं इनकी भी, और जो राजी रोज पे बड़ो वन की 2 हारें आई उनकी भी 2 भौम तीसरी चांदनी। मेरा प्रश्न है, इन 7 वनों में से कितने वनों की चांदनी जो है एक बराबर, एक लेवल में आई है, एक समान आई? 6 वन में 6 वन की आई है, जैसे केल, लिबोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी और वट की जो है वो 5 भौम है ना। इन सब की 6 जो बनाए हैं नारंगी तक, केल से लेकर इनकी 2 भौम तीसरी चांदनी एक समान आई है। चलिए, कोई और भी बता सकता है? उत्तर दीजिए कोई और। हाँ जी, कोई और सुंदर साथ इन प्रश्नों का उत्तर देगा? सरोज दीदी आप नाम बोल दिया करो, ठीक है? प्रणाम जी। हाँ जी, आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ जी शशि जी, आ रही है बात। हाँ जी, 5 वनों की चांदनी जो है वो 2 भौम तीसरी चांदनी आई है। केल को और वट के छोड़ के 5 वनों की चांदनी वो 2 भौम तीसरी चांदनी आई। बिल्कुल ठीक,
बिल्कुल ठीक, आपका उत्तर बिल्कुल ठीक। दीदी जी, एक कितने क्वेश्चन है। हाँ जी, अ, जैसा रमा ने बताया केल वन 2 भौम का ही आया है, लेकिन जो बड़ो वन के वृक्ष बीच में से जा रहे हैं वो 5 भौम आएंगे। तो मुझे लगता है कि शायद रमा का भी आंसर ठीक है मीनू दीदी? नहीं नहीं, इन दोनों की मतलब जो चांदनी है थोड़ी हट करके है, क्योंकि इसमें 5 बड़ो वन के वृक्ष आ रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन इसलिए केल ये वन 5। की अगर पर्टिकुलर देखें तो वैसे उसकी 2 भौम आई, और उसमें से जो बड़ो वन के वृक्ष जा रहे हैं वो 5 भौम के आएंगे। तो हाँ दोनों हाँ फिर थोड़ी डिफरेंट हो जाते हैं ना, दोनों थोड़ी अलग हो जाती है। दोनों की बनक अलग लेकर वो हाँ, दोनों चलेंगे की बीच बनक में तो से। अलग आ गई ना, इसलिए पूछा कि दोनों की बनक अलग अलग है। हाँ जी। ठीक है ना? रमा को क्लियर हो गई ना बात? रमा आपको क्लियर है ना? किरण दीदी हो अगर कह जैसे ठीक समझे, वो हमारी जज है। नहीं नहीं दीदी, पता है क्या है, वो बस उसका रमा का यदि भाव ठीक है कि 2 भौम वाले तो मिल ही जाएंगे ना सब, 5 भौम वाले अलग, लेकिन चांदनी अलग बनेगी। चांदनी तो मैंने चांदनी एक बराबर एक समान हाँ बिल्कुल। जी, हाँ जी, 5 आप किताबें पढ़ेंगे ना तो उसमें हाँ 5 जी, की चांदनी 5 अलग से लिखी, चांदनी लिखी है, 5 ही चांदनी 5 की लिखी चांदनी लिखी है ना। है। ठीक है, चलिए अब 2 प्रश्नों का वैसे ही उत्तर हो गया। केल और बट, इनमें विशेष क्या शोभा है? केल और बट की अभी बात भी हो गई, फिर भी हम पूछेंगे, बाकी सबको क्लियर हो जाएगा। केल और बट, इनमें विशेष शोभा क्या है? बट की भावना भी जी, शोभा बताइए। भावना जी आप बताइए। प्रणाम जी। इसमें 5 वृक्षों निहारे बड़ो वन की निकल रही हैं, वो 5 भौम और 6 चांदनी तक रहे हैं, इसलिए इन दोनों वनों की चांदनी अलग तरह से है। ठीक है, बट की क्या शोभा है? ये बट वृक्ष, बट का जो घाट है, बट का जो वन है, इसकी विशेष शोभा और कौन बताएगा? बट की, बट वन में विशेष शोभा क्या है? बट घाट की और क्या विशेष शोभा आई है, जो कि अभी वैसे पिक्चर भी लगा दी। सुनीता जी बताइए, आप अनम्यूट कर सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ, बट का वन जो है वो अलग तरह से आया है, क्योंकि वो उस जगह पे नहीं आया जिस जगह पे सब वन आए हैं। ये इसमें वन रोज की 250 मंदिर की जगह ली है और पाल की 250 मंदिर की जगह ली है। उसके ऊपर बट का पुल आया है, और ये भी 5 भौम 6 चांदनी है। मैंने वैसे बट वन की बात की है, ये बट घाट है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक आप बता रहे हो, लेकिन मैंने बट वन की बात की। 7 वनों में जो बट वन आया है, इसमें विशेष शोभा क्या है? इसमें विशेष शोभा यही है कि इसमें जो है ये उस स्थान पे ना आके और वन की रोज पे और ये पाल पे 500 मंदिर की जगह पूरी बन जाती है, तो उसके ऊपर ये एक वट का, उसमें वट का एक पेड़ उठा है और उसमें बड़वाइयां बड़ी हैं, और इस तरह से वो 5 भौम 6 चांदनी है। हाँ जी, कोई और सुंदर साथ इसको क्लियर करें। ज्योति सिंह जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आई ज्योति जी। पहले तो कुंज ने कुंज की जगह ली है, और जो यहाँ पे वृक्ष आए हैं उन्होंने बड़ो वन के वृक्ष जो निकल रहे हैं उन्होंने बट का रूप ले लिया है। बिल्कुल ठीक उत्तर दिया, बिल्कुल दीपिका जी, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। प्रणाम जी। इसमें 5 बड़ो वन के जो वृक्ष गए हैं, उन्होंने बट का रूप ले लिया है, और ये कुंज निकुंज के बीच में से, ठीक है ना।
बिल्कुल दीदी ठीक उनको आपका पूछ उत्तर। लो, जिन्होंने गलत वो बोला था ना आंसर, उनको वो बोलने रेणु जी, क्लियर हो गया। शायद रेणु जी थे मेरे ख्याल में। नहीं दीदी, वो बट ये घाट की शोभा बता रही थी। हाँ जी, सुनीता जी थी, सुनीता थी ना, सुनीता दीदी। सुनीता, हाँ सुनीता जी थी। हाँ जी, अब मैं उस प्रश्न पूछ रही हूँ। ये हमारे, और एक इनमें से ऐसा कौन सा घाट है जिसमें एक विशेष शोभा है सातों घाटों में, जिसके अंदर एक विशेष रंग भवन के सामने हमारी शोभा आती है, वो कौन सा घाट है? विशेष शोभा 7 वनों में से रंग भवन के सामने उसकी शोभा आ रही है, और वो किस चीज की शोभा आई है? स्वीटी जी आप बता सकते हैं। दीदी पाट घाट की शोभा आई है रंग महल के सामने। मैं 7 वनों में की बात कर रही, यमुना जी की बात नहीं है यहाँ पर। अच्छा, ओ दीदी वो अमृतवन, अमृतवन है उसमें तो अलग, हाँ, बीच में से रॉस निकली है। अमृतवन, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। अमृतवन में क्या आया है? अमृतवन में विशेष क्या शोभा है? क्या है हमारा? दीदी दो शिल्पा मंदिर जुनेजा जी आंसर बोल रही है। शिल्पा तुम बोल भी सकते हो सामने हाँ, आके, कोई दिक्कत नहीं है शिल्पा। वो 2 मंदिर की रौस कह रहे हैं, वो तो है ही विशेष रूप, पर विशेष शोभा। चांदनी चौक आया। हाँ जी, हाँ जी, ये बोलना है स्वीटी, चांदनी चौक। ये चांदनी कितने मंदिर का लंबा चौड़ा आया है? 166 मंदिर का लंबा चौड़ा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और कोई आप बताएगा इसमें कितने कितने मंदिर के चबूतरे हैं? 33 मंदिर के चबूतरा और हरा और लाल बेटी वृक्ष। रुक जाओ। 33 मंदिर के, ठीक है। दीक्षा यहाँ शर्मा पर जी, जो वृक्ष दीक्षा गए शर्मा, हैं वो, दीदी एक मिनट हाँ दीक्षा जी, जी को बोलने दो। जो वृक्ष आए हैं वो कितनी भौम के हैं, और कितने कैसे ऊपर लंबे कैसे गए, कहाँ से मेहराबे बढ़ी, उसकी शोभा कौन बताएगा? प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, बोलिए आप, आवाज आ रही है आपकी? आ रही है आवाज? अरे अरे, प्रणाम जी। प्रणाम जी, आ रही है आवाज, आप बोलो दीदी। हाँ जी, 166 मंदिर का चौक आया चांदनी चौक के अंदर, और चबूतरे 33 हाथ में आए दोनों तरफ, और चबूतरे के ऊपर जो वृक्ष आए हैं वो 2 भौम तीसरी चांदनी है, और जहाँ चबूतरे की वो आती है ना, क्या बोलते हैं, किनार, वहां तक उसकी छाया पड़ती है, और चबूतरे के चारों तरफ सीढ़ियां हैं, कठेड़ा लगा हुआ है। सीढ़ियों को छोड़ के हाँ आवाज जी, नहीं आ मैं रही। आ रही है वृक्षों आवाज आ की रही। 2 भौम कैसे आई, कुछ उसकी शोभा के बारे में बताएंगे? पहले वृक्षों की एक शोभा कैसी है? थड़ चला है पेड़ का, फिर हाँ उसने जी, उसने एक भौम अपने डालियां बना के किनार तक छाया डाली है, फिर हाँ उसमें जी, से ही दूसरा थड़ निकला है पेड़ का, उसने कि, ऊपर दूसरी चांदनी की छाया डाली है किनार तक। हाँ, और इसकी पेड़ों कुछ के, और शोभा का वर्णन करिए, क्या पेड़ों के शोभा तनों है? सीढ़ियां, सीढ़ियां हैं ऊपर जाने के लिए। सरोज दीदी आप अभी दूसरों से पूछो। पेड़ के तने इसमें क्या शोभा, विशेष बहुत प्यारी शोभा है, उसके बारे में बताएं। कोई बात नहीं, कोई भी कोई सुंदर बात नहीं। साथ बता सकता है। ये सिर्फ नीता जी, इसलिए पूछा जा रहा है, हमारी दोहराई हो जाएगी, हमें रिवाइज जब होगा तो बात शोभा हमारे अंदर बच जाएगी। सुनीता जी हम कर आप चुके बोलिए। हैं। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, जी। कमर पर ऊंचा जो चबूतरा उठा है उसमें बिल्कुल मध्य में एक मंदिर का मोटा तना 75 हाथ का उठा सीधा गया, और 25 हाथ में उसने अपनी टहनियां फैलाई चारों तरफ, और फिर बीच में से एक और दोबारा तना उठा, छत पड़ गई, और फिर दोबारा तना उठा, फिर वही 75 हाथ का, और फिर उसने 25 में अपनी टहनियां फैलाई, और फिर ऊपर 34 मेहराबें, और उसके बीच में
क्या कहते, नहीं 34 स्तंभ और उसके बीच में 33 मेहराबें, इस तरह से शोभा, और ऊपर चांदनी की शोभा जहाँ पे बगीचे और वो सिंहासन कुर्सियां और इस तरह की शोभा, हाँ जी और ठीक इसकी है। छाया चबूतरे तक की पड़ेगी। हाँ जी 34 स्तंभ, टहनियां जो है 34 स्तंभों के रूप में गई, उसमें 33 मेहराबें बन गई 33 चबूतरे मेहराबें, के हाँ बराबर। 33 ठीक है, मेहराबें। ठीक है। पांच अब दीदी, यहाँ पांच पर 5 गुम्मट की शोभा भी आएगी ना? हाँ ऊपर हाँ गुमटी, सॉरी हाँ ऊपर गुमटी है, हाँ। सुनीता दीदी, 2050 कैसे आपने तक। पेड़ बढ़ाया, एक बार दोबारा बोलो, अच्छे से समझाओ, थोड़ा दोबारा से सा इसमें समझाओ, गड़बड़, थोड़ा अच्छे से समझाओ, अभी क्लियर नहीं हुई मुझे बात आपकी, अच्छे से नहीं अभी समझाओ। क्लियर, नहीं हुई अभी, थोड़ी सी गड़बड़ थी। अभी गड़बड़ है, दोबारा बोलो, अभी वो ये जो क्लियर नहीं मध्य हुई। में बिल्कुल, हाँ मध्य में जो एक पेड़ उठाना, वो एक हम्म मंदिर का मोटा तना सीधा, हम्म और उसके अंदर से घुमावदार सीढ़ियां ऊपर जाने के लिए, तो हम्म वो 75 हाथ तक तो सीधा गया, और 25 हाथ में उसने अपनी टहनियां फैलाई, और फिर छत डल गई, और हम्म छत के बाद फिर वो एक मोटा तना उठा पेड़ का, फिर वही 75 हाथ तक सीधा गया, और 25 हाथ में उसने टहनियां फैलाई, और फिर हम्म छत डल गई। हम्म। उसके बाद जो 34 क्या कहते हैं थंब आएंगे, वो कहाँ उस पे आएंगे? यही पर गलती है। आप दो दो आपने छत बना दी सुनीता दीदी, एक पहले तीसरी और डाल बढ़ा दी, दी, फिर एक और तीसरी और डाल बढ़ा दी, दी। फिर आप तीसरी में डाल रहे हो थंब, दूसरी में नहीं, डालो। दूसरी में आएंगे थंब। मतलब पहली छत डल गई, फिर दूसरी में थंब आ गए, फिर बीच में हाँ से तना बस, गया, फिर छत हाँ, आ गई, वो वाले। आप और ऊपर आप चांदनी, चांदनी पे हाँ, हाँ गुमटी, गुमटी और चांदनी वो, पे घूमती। हाँ जी। दूसरी भौं में ही थंब जो है वो 34 उठ जाते हैं, और ऊपर और छत वो बनती, जैसे छत ऐसे पर हो शोभा आ जाती है। जाती है, जैसे कर्टन्स है चारों तरफ, फूलों के कर्टन्स, ऐसे जो लताएं हैं ना फूलों की जिन्होंने छाया की हुई है, वो ऐसे लगते हैं फूलों के कर्टन्स ही हैं, पर्दे इतने चारों तरफ। हाँ जी ठीक हो गया, अब क्लियर हो गया। हर वन को अलग करने के लिए कितने मंदिर की रौंस है, और रौंस के सामने पूर्व दिशा में क्या आता है? हर वन जो दो आपस में जोड़ते हैं उसमें क्या बना हुआ है, कितने मंदिर की रौंस है, और जमुना जी की तरफ वहां पर जहां वो रौंस खत्म होती है वहां पर किस चीज की शोभा है? क्वेश्चन दोबारा रिपीट करिए। हाँ दीदी, क्वेश्चन दोबारा कर। दो वन जहां मिलते हैं, जैसे अमृत वन है और जामुन, अब यही मान लीजिए, तो ये जो रौंस कितने मंदिर की, मैंने पहले पूछ लिया कितने मंदिर की रौंस है, और जहां ये रौंस खत्म होती है, रौंस के सामने जमुना जी के वहां पर उधर क्या शोभा आती है पूर्व दिशा में? आरती जी आप बताइए। राम जी दीदी, एक तो 2 मंदिर की रौनक आती है हर वन के बीच में, मध्य में 2 वन की, और छूटक दियोरियां आएंगी बिल्कुल ठीक, यमुना जी के पास पूर्व दिशा आपकी में। बिल्कुल ठीक, हाँ? द्योहरियां ही बनी हुई हैं, छूटक छूटक जी दीदी। द्योहरियां। ठीक है, बिल्कुल बहुत सही उत्तर अचानक दिया। याद आया। मैंने जानबूझ ठीक है करके दूसरा थोड़ा सा दीदी जमुना जी की तरफ क्वेश्चन से ले बहुत लिया। अच्छा था आपका, लेकिन बहुत याद भी अच्छा क्वेश्चन अचानक ही लगा आया। मुझे। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन, एकदम हाँ, पहले माइंड थोड़ा में सा नहीं आ रहा था। नॉलेज चारों तरफ होनी चाहिए ना हमें। एक ठीक बार है, पहली बार में समझ नहीं आ रहा था क्वेश्चन। आशु, इसको तुम ना थोड़ा एरो डाल के बताओ कि कहाँ का क्वेश्चन पूछा है। आशु, इसको क्लियर करो। आप और बोलो पूछो। साथ में आशु, इसको हाँ क्लियर जी, करो। हाँ, साथ बोल के बताओ। सुंदर साथ जी, हाँ 2 जी, वनों के बीच में ये जो है ये रौस आई है, 2 मंदिर की जो बताई है, और केल वन के बीच में, लिबोई वन के बीच में, जाम्बू और अमृत के बीच में, ये 2 मंदिर की रौसें आई हैं, नारंगी और बट के बीच में भी। सभी 7 वनों के बीच में ये रौसें आई, एरो से दिखाई दे रही हैं। अमृत वन के मध्य में एक अलग ही रौस आई, जिसको कि ये 2 मंदिर की रौस जो हमें अमृत वन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है।
और दूसरा जो क्वेश्चन आया दीदी, ये छूटक देवरियां जो आई हैं ये जल रॉस पर, ये जो दिखाई दे रही है हमारे को ठीक सामने, सातों वनों की जो संधि है ये रॉस के ठीक सामने जहां संधि आती है वहां पर छूटक देवरियों की शोभा आती है। ये छूटक देवरियां जल रॉस पर हमें दिखाई दे रही है। ठीक है जी। ठीक है। ये वन कितने लंबे चौड़े आए हैं? पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। ये सभी वन कितने लंबे चौड़े आए हैं? पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। सबसे इजी क्वेश्चन। हेलो, हाँ जी प्रणाम। हाँ जी, 2000 मंदिर के लंबे और 500 मंदिर के चौड़े आए हैं। बिल्कुल ठीक। इनमें कितने बगीचे बनते हैं? कोई और उत्तर देगा? कितने बगीचे बनते हैं इनमें? ममता भी है। इनमें 4 बगीचे। ठीक है जी, 4 बगीचे। इनमें कोई विशेष और शोभा है? इनमें कोई और विशेष शोभा है इन बगीचों में? लिपिका जी, कोई और विशेष शोभा है इन बगीचों में? लिपिका जी को अनम्यूट करा। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, वैसे तो सब में 4 बगीचे बनते हैं, पर अमृत वन में एक रॉस की पार्टीशन से वो 8 बगीचे बन जाते हैं। सभी बगीचों में जो है कोई और विशेष शोभा है? टूटी आई है बीच। सही बता रहे। हाँ, द्योरियां। यही मैं पूछना चाह रही थी कि इन सब के बीच में क्या द्योरियां। रंग भवन की जो रॉस आ रही है 2 मंदिर की, इसमें जो वृक्ष आए हैं जो पश्चिम की दिशा में है वो कितनी भौम का है और कैसे उसकी शोभाई, कैसे उसकी बड़ी, थड़ कैसे बढ़ा? कोई विशेष शोभा बताएगा? रंग भवन के साथ लगते हुई जो 2 मंदिर की रॉस है उसके ऊपर हर घाट के सामने जो वृक्ष आए हैं उसकी क्या शोभा है? आरती जी, आरती बता सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो जो ये क्वेश्चन पूरा समझ तो नहीं आया मुझे, वो 22 हाथ उठ रहे हैं जो वृक्ष, वही है बात क्वेश्चन। वो 22 मतलब वो वृक्ष 22 हाथ का सीधा सीढ़ियां उठेंगी वहां से और फिर पार्ट पड़ेगा 2 मंदिर का और छज्जों से मिलान होगा, ऐसा मुझे समझ आ रहा है। इसकी और कोई अच्छी तरह से बढ़ाई, कैसे थर्ड बढ़ेगा, कैसे कितनी? 100 हाथ का तना चलता है पहले, फिर 22 हाथ का वो सीढ़ियां बनती हैं। 22 हाथ की सीढ़ियां उठने के बाद फिर 2 मंदिर का पार्ट डलता है और झरोखों से मिलान होता है पहली प्रथम भूमि में। जी मधु जी, आप आराम से बता सकते हैं। हाँ, मधु जी बताएंगे। हाँ जी प्रणाम जी। ये जो 2 मंदिर की रॉस पश्चिम की तरह रंगमहल को घेर कर आई है, अब रंगमहल के आगे आई है। एक तो वो जिस भी वन के आगे आती, वन के बाद आती है, उसी वन के वृक्ष आते हैं वहां पे, जो रंगमहल की पीठ के साथ बिल्कुल लगते हुए आए हैं। जो पहला वृक्ष की हार है, 2-2 मंदिर की दूरी पे आए हैं, वो बिल्कुल उसके साथ लगकर आए हैं। और जैसे नारंगी के सामने आया तो नारंगी तो आएगा नहीं उधर, ये जामुन के सामने जामुन के आ जाएंगे उधर, इधर अनार के सामने अनार के, और जहां अमृत का होगा वहां अमृत का आएगा। और इसका जो आगे का पहला जो रंगमहल के साथ पेड़ लगा हुआ है ना, वो पहले 75 हाथ का उसका तना निकलेगा, फिर उसकी 25 हाथ की उसकी डालियां फैलेंगी, और फिर उसके ऊपर से 22 हाथ की फिर थोड़ी सी ऊंचाई लेकर, तो वो एक 22 सीढ़ियों का एक तरह से बढ़ेगा। और फिर जितना हमारा गैप रह जाएगा ना झरोखे के साथ मंदिर के, वहां एक सीधा पार्ट डल जाएगा जो झरोखे के साथ उसका मिलान हो जाएगा उस वृक्ष का। और जो दूसरी भौम निकलेगी वो 75 हाथ का तना निकलेगा, दूसरी ना 78 हाथ का दूसरी भौम का तना। हाँ, वो 78 हाथ का निकलेगा और वो गैलरी के साथ, वो जो बालकनी के साथ जाके लग जाएगा।
किसके जो साथ उसका मिलेगा? छज्जा है ना, दूसरी छज्जे के भूम के साथ। छज्जे के साथ, दूसरी भूम के छज्जे के साथ लग जाएगा। ठीक। बाकी के वृक्ष जो है वो कितने हाथ के आएंगे? बाकी के तो 2 भूम के ही है ना, 2 भूम तीसरी चांदनी के हाँ हैं। जो रंग महल के साथ लग रहे हैं सिर्फ उसकी जो शोभा है थोड़ी अलग है। जो उसकी दूसरी तरफ के आ रहे हैं वो 2 भूम तीसरी चांदनी के ही आ रहे हैं वृक्ष। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दीदी ठीक है दीदी जी। आप क्लियर करो किरण दीदी, एक बार अच्छे से बोल के क्लियर करो। ये जो पहली हार है ये 122 हाथ तक ऊपर जाती है और उसके बाद एक पुल बन जाता है, जैसे हमारी धाम परिक्रमा है ना, उसके ऊपर से ये, क्योंकि हमारा झरोखा जो है वो 22 हाथ ऊंचा है, तो इसलिए ये 122 हाथ के साथ जाकर के मिलान कर लेगा। और जो ऊपर का जो जाएगा वो 78 हाथ तक ऊपर जाएंगे और वो सीधा जाकर के छज्जे के साथ, दूसरी भूम के छज्जे के साथ मिलान करेगा। ये उन्होंने ये सीढ़ियां वैसे लिखा नहीं हुआ कहीं भी, पर जैसे हम दूसरे भूम में जाना होगा दूसरे वृक्ष में, तो उसकी सीढ़ियां हमें उतर करके, अगर ऊपर से हम आ रहे हैं तो 22 सीढ़ियां उतर करके ही हम दूसरे वृक्षों के साथ मिलान कर सकते हैं। इसका ऐसा मिलान रखा हुआ, ये 122 और 78 का हिसाब लिखा हुआ है। 122 हाथ में जाएगा और मिलान करेगा सीधा झरोखे। म्यूट हो गया दीदी, हाथ जाएगा और वो जाकर छज्जे के साथ मिलान करेगा। दूसरी तरफ से हम अगर छज्जों में खड़े हैं तो वहां से हम सीधा आएंगे चांदनी के ऊपर, चांदनी के ऊपर आकर के इन तीनों इन भूमों के ऊपर चांदनी से नीचे जा सकते हैं। और अगले दूसरे वृक्ष में जाना तो हमें 22 सीढ़ी उतर करके नीचे जाकर के दूसरे वृक्षों के साथ मिलान करना पड़ेगा। ठीक है दीदी। शशि गुप्ता जी ने रेज हैंड किया हुआ है, कुछ पूछना चाह रहे हैं? फिलहाल तो सारी ये शोभा हो गई। ठीक है जी, पहले वाले क्वेश्चन। ओके ओके, ठीक है दीदी। काफी हाथ है ना, वो पहले वाले होंगे। पहले से ही हो रहा है, ये नीचे नहीं हुआ। हाँ, लोअर नहीं ना करे, लोअर नहीं। वो आप कर दो सरोज दीदी साथ ही। ठीक है, मैंने कर दिए। मैं कर देती। कुसुम गुप्ता जी कुछ पूछ रही है। हाँ जी कुसुम जी पूछिए आप। दीदी पहला जो चढ़ा है वो 100 हाथ उठेगा या 75? 100 हाथ उठेगा ना? 78 70 मधु दीदी पहला पूछ रहे हैं। पहला चांदनी चौक वाला जो है वो अलग है। पहला जो है वो तो 100 हाथ उठेगा ना, फिर 22 हाथ तो सीढ़ियों में उठेगा। पहला जो पिठोर धाम चबूतरे के साथ पिठोर में जो पहला वृक्ष आया है वो 100 हाथ ऊंचा जाएगा। उसके ऊपर 22 हाथ की मेहराब आएगी और वो बिल्कुल ठीक सीधा पार्ट, वृक्षों की डालियां सीधे जो है वो झरोखे के साथ जाकर मिल जाएंगी। वहां पर कोई सीढ़ी की शोभा नहीं बताई गई है। जब पहले और दूसरे वृक्ष के बीच में जो है वहां पर सीढ़ियों की शोभा आएगी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी। नरेश गिरधर जी क्या पूछना चाहते हैं? आशु इसको क्लियर करना थोड़ा। आशु एक बार अच्छे से क्लियर करो, मुझे क्लियर नहीं हुई है। इसको क्लियर करना है, मुझे भी नहीं क्लियर हुआ, एक बार दोबारा क्लियर करना। हाँ, क्योंकि आप समझा रहे हो वो अलग है, किरण दीदी ने अलग थोड़ा सा बताया था, पर आपका जो भी है लिखा नहीं हुआ तो वो बताओ कैसे आएगा। 1 मिनट। क्योंकि तना तो पहले 75 हाथ का नहीं उठेगा। नहीं नहीं दीदी 100 हाथ ही उठने हैं वो तो। 100 हाथ को सीधा तना उठेगा 100 हाथ का। 100 हाँ हाथ जी, हाँ जी। जो पहला वृक्ष है, जो पहला वृक्ष बिल्कुल धाम चबूतरे की पिठोर से लगता हुआ आया है, उसका तना 100 हाथ का उठता है और 22 हाथ की डालियां सीधा। और उसके बाद 22 हाथ की मेहराब आएगी और उसकी जो डालियां हैं, मतलब 22 हाथ की मेहराब के ऊपर मतलब पूरी छत पड़ जाएगी एक। तो वो जो छत है वो जाके झरोखे की सूत की दीवार, मतलब आप सोचो तो अगर झरोखे पे बाहर कठेड़ा है उस पे नहीं, सूत की दीवार मतलब नीचे की तरफ, आप उस झरोखे से अगर बाहर निकलते हो तो वनों की दूसरी भूमि में पहुंचोगे। समझ रहे हो उस बात को? सूत की दीवार मतलब बिल्कुल झरोखा जहां से शुरू होता है नीचे से, उसके साथ जाके डालियां टच हो जाती हैं 22 हाथ पे, बिल्कुल जाके 122 हाथ पे। अगर हम इस धाम चबूतरे की रौस पर है
तो हमें कोई सीढ़ी नहीं दिखाई देगी। इधर से हमें वनों की पहली भूम दिखाई देगी, कठेड़े की तरफ आएंगे अगर हम और अंदर देखेंगे, और ऊपर अगर हम छत की तरफ देखेंगे तो सुंदर चंद्रमा दिखाई देगा वनों का बना हुआ सीधा। आशु एक मिनट ये हटाना, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, ये वाली एक बारी जो पिक्चर है वो वाली। एक चीज बताऊं मैं? हाँ जी बिल्कुल। मेरे ख्याल थोड़ा इसमें वो कंफ्यूजन हो रहा है कि जो मधुबा भी कह रहे हैं वो भी ठीक है। वो शोभा हमें बट पीपल की चौकी से जैसे बताई है ना, वहाँ यही चीज बताई है कि 75 हाथ का तना जाएगा, फिर 25 हाथ की टहनिया जाके 100 हाथ का हो जाएगा, और फिर उसके बाद 22 ना जो पहली रोस आई है नहरों वाली चबूतरे की, उसके ऊपर वो 22 सीढ़ियां बनेंगी और फिर 2 मंदिर का छज्जा पड़ जाएगा। ये बट पीपल की चौकी से ये शोभा महाराज जी की वृत्त के हिसाब से है। अब ये जो महाराज जी ने क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ के बताना। और ये वाली जो शोभा है ये अब रंग महल के साथ जो पेड़ है, इसका अब सीढ़ियां है कि नहीं है ये थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि बट पीपल की चौकी के पास तो ऐसे ही है, 75 का तना, 25 का फिर डालियां, 100 पूरे हो गए और फिर 22 सीढ़ियां और फिर 2 मंदिर का छज्जा। हमारे साथ किरण प्रणामी जी भी हैं, हाँ है साथ में, उनको लो, वो बताएंगे। वैसे मीनू भाभी एक बार मुझे वो बात भी ठीक लग रही है आशु की कि एक मंदिर का पूरा तना उठेगा, क्योंकि हमारी जो परिक्रमा रंग महल है वो 1 भूम ऊंचा है। तो टहनियां नीचे से तो शुरू होएंगी नहीं, पहले पूरा तना उसके बराबर आ जाएगा, फिर टहनियां निकलनी, फिर टहनियां उठे। हाँ बाकी ये बात ठीक बताएंगे। ठीक, अगर सिस्टमैटिक देखे तो वैसे ही बनता है। हाँ बाकी क्या बात जो पहली हाल वृक्ष आए हैं ना, बिल्कुल पिठोर के साथ लगते, जो 2 मंदिर की रोस भूमि है चबूतरे के साथ, उनमें जो वृक्षों की हार रंग महल के चबूतरे के साथ लगती हुई आई है, तो उसमें जो तना है ना, उस तने की एक तो पहले अपन विशालता दिल में लेवे। ये तना जब पीछे की तरफ पड़ेगा, पीछे वाले वृक्षों की तरफ, तब वो बात सही है कि 75 हाथ की ऊंचाई में ही डालियां बढ़ाकर इन पीछे वाले, जहाँ ये रेड कलर का जो रोज है ना, इससे तो 75 हाथ के बाद 25 हाथ में डालियां बढ़ाकर यहाँ मिलान कर लेगा। लेकिन रंग महल की तरफ ये तना 100 हाथ तक सीधा जाएगा। यस। उसके बाद ये वृक्ष आपस में मिलान कर लेंगे। अब इनकी जो ऊंचाई बताई गई है ना, इसी वृक्ष के ऊपर, मतलब इन्होंने मेहराबे नहीं ली, सीधा ऊंचाई ले ली, सीधा ये ऊंचाई ले ली 22 हाथ की ऊंचाई, और फिर रंग महल की तरफ मुड़ के जरोखों की सूत के साथ, यानी जरोखों के नीचे तो मिलान हुआ ही है, लेकिन साथ में जो दीवार और जा रही है एक जरोखे से दूसरे जरोखे के बीच में, उस दीवार पे भी मिलान हुआ है, पूरा एकल मिलान हुआ है। और ये जो सीढ़ियों का वर्णन है, ये जो इस हिसाब से आधा तने की डालियां 75 हाथ से निकलनी शुरू हो जाएंगी और आधा तना सीधा ऊपर जाएगा, इस तरह से हो जाएगा ना फिर। हाँ जी, क्योंकि दूसरा पेड़ तो हमारा यहाँ से 75 हाथ गया, 25 हाथ में डालियां डाल के पूरा 1 भूम तक तो ये पेड़ चला गया ना, ये वाला। हाँ जी हाँ जी। अब इस वाले पेड़ ने इधर से भी तो मिलान करना है ना, तो उसकी भी हमें सोचनी पड़ेगी। हम दोबारा से इस शोभा को आराम से एक एक चीज को समझते हैं सुंदर साथ जी। जिनको नहीं समझ आया आराम से सुनेंगे, क्योंकि मुझे अब बात अच्छे से समझ में आई है। देखो सुंदर साथ जी, ये धाम रोज के साथ लगते हमारी पहली जो बिल्कुल पिठोर के साथ जो लगता है ये पेड़, सबसे पहले इसको समझना है हमने। यहाँ से गया ये पूरा तना हमारा कितना चला गया, इस धाम चबूतरे के साथ यहाँ तक लगता, यानी कि ये 1 भूम का हमारा चबूतरा है। चाहे आप इसको 100 हाथ बोलो, चाहे 1 भूम कहो, 100 हाथ मीन्स बराबर 1 भूम, यानी कि इस रॉ से लगते पहले तना चला गया ये पेड़ यहाँ तक। अब क्या होगा, हमें मिलान करना है झरोखे से, तो हमारा जो झरोखा आ रहा है वो यहाँ से 22 हाथ ऊंचा है। तो उसके लिए राजीव राज ने क्या किया, इसकी डालियां 22 हाथ अब और मेहराब बना के ऊपर कर दी, यानी कि पेड़ की ऊंचाई कितनी हो गई, 122। अब यहाँ पे आ गए हम 122 पे हमारा पेड़ खड़ा हो गया। अब मिलान करना है झरोखे तक, तो क्या होगा, उसकी डालियां इधर की तरफ फैलेंगी, झरोखे की सूत तक पूरा सिस्टमेटिकली यहाँ तक फैलेंगी। अब उसने मिलान कर पुल बना देंगी, पुल बन गया एक हमारा,
और ये वाला पुल यही नहीं होगा, उसने डालियां, दूसरा पेड़ उधर भी आ रहा है, तो उधर की ये जो बीच का गैप है उसके साथ भी कवर करते जाएंगे। तो हमारा पूरा इधर से जितनी हमारी जगह है किनार तक, वो सारा एक छज्जा बन जाएगा। एक तो हमारी ये शोभा हो गई। अब हमारा जो दूसरा पेड़ आ रहा है, सब आराम से समझेंगे। 2 वृक्ष आ रहे थे ना, 2 मंदिर की रॉस पर, एक इस किनारे पे, एक इस किनारे पर। अब जो दूसरे पेड़ ने कैसे शोभा आएगी, पहले तो वो 75 हाथ तक बढ़ा, ठीक है। उसके बाद 25 हाथ में डालियां डाल के 1 भौम की ये पूरी शोभा हो गई। अब हमें सोचना है कि इस पेड़ ने इधर भी तो मिलान करना है, ये खाली जगह थोड़ी ना रहेगी। तो इसके 75 हाथ से डालियां इससे भी मिलान कर लेंगे। यहाँ से भी हमारे कुछ पत्ते निकलेंगे, कुछ फैलावी डालियां निकलेंगी जो इसके साथ मिलान कर लेंगी। तो ये हमारा 1 भौम का ये वृक्ष हो गया। 75 तक हमारा तना गया, 25 ने डालियां डाल के ये 1 भौम तक आ गया। तो ये हमारे 2 वृक्षों की अलग अलग शोभा, ये हो गई पहली भौम की। अब हम चलते हैं इसके ऊपर क्या शोभा आई है, यानी कि 1 भौम का ये हो गया। अब सब सुंदर साथ को पता है कि इसके बाद ये जो हमारा 122 तक गया, अब जगह कितनी बची हमारे छज्जे तक की, यहाँ पे 122 तक हमारा ये आया। अब बाकी दूसरी भौम में जगह कितनी बचती है, ऑटोमेटिकली सबको पता है। दूसरी भौम में 22 प्लस 78 क्या हो जाता है, दूसरी भौम आ जाती है हमारी। तो इसका मतलब 78 में ही वो ऐसे तना उठेगा, डालियां मिलके, तो छज्जे के साथ मिलान हो जाएगी। गिनती नहीं भी करोगे तो हम ये भी कह सकते हैं कि दूसरा जो तना उठा उसके बाद वो जाके छज्जे से मिल गया, और तो वो ऑटोमेटिकली 78 ही बनता है, क्योंकि 122 तक ये उठ गया था। तो दूसरी भौम तक पहुंचने के लिए कितने हाथ बाकी बचेंगे? 78 बचेंगे, तो वो उसके साथ मिलान कर देगा। इसका ये दूसरी भौम का मिलान हो गया। अब हम चलते हैं इस पेड़ की दूसरी भौम से मिलान समझते हैं कि ये 1 भौम, अब दूसरी भौम में क्या होगा, इसका तना कितना गया हमारा? ये तो 75 हाथ ही 75 हाथ, जाएगा। 75 जाएगा, ये 75 और 25 के साथ मिला के, क्योंकि अब इसने तो पूरा उठना है, 75 के बाद 25 से मिला के पूरी डाली आसपास सब फैलाव कर देनी। इधर से हमारी रंगमहल के साथ जो जाम्बू लग रहा है या नारंगी, उनके साथ भी इस तरह से मिलान करते जाएंगे। तीसरे वृक्ष की भी सेम ऐसे ही 75 हुआ, 25 में डालियां, तो आगे से आगे सब चांदनी मिलती जाएंगी। आशु ठीक है इस तरह से? किरण दीदी? नहीं, अब क्लियर हो गया मीनू भाभी, क्लियर हो गया। दीदी सब एक सुंदर चीज सा। और है, ये दूसरा जो पेड़ है, जो सेकंड पेड़ से जब हम पहले की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये महाराज जी की व्रत में स्पेशल लिखा हुआ है कि 178 हाथ तक सीधा पाट डला, उसके बाद सीढ़ियों की शोभा 22 सीढ़ियों की। जब वापिस ऐसे उतरेंगे, है ना? हाँ। वही जैसे दीदी ने बताया था कि मुझे यदि इस पेड़ से मान लो इतना आगे पहुंचना है, इस पेड़ से वहां जाना है, तो मुझे 78 ही चलना पड़ेगा ना, क्योंकि उतना है। उसके बाद 178 सॉरी 178 चलना पड़ेगा ना, तो फिर आप उस जगह तक पहुंच पाओगे। इसको यूं भी समझ सकते हैं कि जैसे एक मंदिर का छज्जा डला, 22 सीढ़ियां उतर गई, इतना ही इसका समझना काफी है, क्योंकि बाकी की जगह अपने पास 178 रह जाएगी। अब यहाँ 22 सीढ़ियां कहाँ पे आ गई किरण दीदी? यहाँ पे 22 सीढ़ियां कहाँ पे आएंगी? उधर तो सीढ़ियां नहीं बन रही, नीचे नहीं है सुंदर सा जी, सीढ़ियां नीचे नहीं है। यहाँ नीचे से देख रहे हैं तो सीढ़ियां अपने को नजर नहीं आ रही। जब ये एक सूत मिलान हो गया, अब इस मिलान से अपने को जब चांदनी पर उतरना है, तो ऊपर 22 सीढ़ियों की शोभा आई है ऊपर, है ना। और इस सीढ़ियों की शोभा महाराज जी ने ऐसे बताई है कि पहले वृक्ष से दूसरे वृक्ष की दूरी 200 हाथ की है, तो दूसरे वृक्ष के ऊपर आप आ जाओ। ये जो दूसरा, ये देखो रेड फ्लावर वाला वृक्ष है ना, इसके ऊपर आप आ जाओ। इससे भीतर की ओर चलोगे ना, तो 178 हाथ चलोगे, बाकी जो जगह बच गई वहां पे सीढ़ियां उतरी। सीढ़ियों ने 22 हाथ की जगह ली है। देखो ना, यहाँ पीछे चांदनी से आप आ रहे हो, तो लास्ट 22 हाथ में आपको सीढ़ियां मिल जाएगी।
लेकिन ये सीढ़ियां अपने को नीचे से दिखाई नहीं देंगी। नीचे तो वृक्षों ने बस ऊंचाई उठाई है। हाँ, ऊंचा हो गई, वो डालियां ही नजर आएंगी ना, वो डाली थोड़ी ये, क्योंकि ये नीचे वाले पेड़ 122 है ना, तो वो डालियां ऊंची नजर आ रही है। इसलिए नजर नहीं आएगा ना कि इस वृक्ष ने 2 तरह की शोभा ली। एक तरफ 100 हाथ में ऊंचाई मतलब मिलान हो गया, दूसरी तरफ 122 में, तो नीचे सीढ़ियां नहीं बैठेंगी, सीढ़ियां ऊपर से ही नजर आएंगी। तो सीढ़ियां पूरब की तरफ निकली ना, पश्चिम की तरफ तो झरोखे से मिलान हो गया, और पूरब पूरब की तरफ दिखेंगी। ठीक, हाँ ठीक है, यही मैंने बताया था 22 सीढ़ियां उल्टी। अब झरोखे से निकलकर 95 हाथ चलो, उसके बाद आपको 22 सीढ़ियां मिल जाएगी। 5 हाथ का झरोखा था इसलिए 95 हाथ बोला है। जी समझ गए। बिल्कुल राजीव राय ने पूरी एक एक गिनती लिख दी है, एक बराबर कैलकुलेशन ऐसे करी है ना। अब वो ये चीज भी मीनू भाभी समझ आ गई कि ये बट पीपल की चौकी पे ऐसे क्यों नहीं था, क्योंकि वहां पे दीवार नहीं टच हो रही, साथ में टच नहीं हो रही, बिल्कुल। यहाँ पे दीवार टच हो रही है रंग महल की, जो वहां देखा जाए तो चबूतरा उठा यहाँ है ना, नहर है तो नहर के ऊपर यहाँ सीढ़ी आएगी और उसके बाद फिर पाटल, यहाँ पे धाम रौस के बाद जस्ट बाद सीढ़ियां उतर गई। हाँ ये डिफरेंस है। क्या बोला नरेश जी? मतलब जो बट पीपल की चौकी है वहां पे जो 22 सीढ़ियां बनी अभी है, अपन बट पीपल की चौकी करेंगे, फिर और क्लियर करना है। थोड़ा डिफरेंस बता रहा हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो 178 और 22 बन जाएगा, क्योंकि एक रोंस नीचे और एक 100 हाथ की धाम रोंस है, वो 200 में से 178 तक वो डल गया और फिर 22 सीढ़ियां आ गई। ऐसे ही है, जो 178 की बात हो रही है। ये वो शोभा डिफरेंट हो जाती है बिल्कुल, बट वो डिफरेंट है। नहीं यहाँ पे भी तो 178 का आप बता रहे हो ना। तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी बता रहे हैं ना। नहीं जाता, नहीं 178 का या ले रहा है। वहाँ जो छतरी बड़ी है ना, वो छतरी बस 78 हाथ ऊंची जाती है। वहाँ पे तो वृक्ष तो बहुत दूर रह गया, 50 मंदिर की दूरी पर। हाँ, अच्छा यहाँ 100 पे गया और 78 की छतरी हुई पहली दूसरे पेड़ तक। किरण दीदी, दूसरों सुंदर साथ को अभी नहीं पता चलेगा बट पीपल का अभी कोई बयान नहीं, वही कह रही हूँ, अभी इसको अभी मत करो इस चीज का बयान, अभी सिर्फ यहाँ की बात करो जो टॉपिक चल रहा है। यही समझ आया कि मीनू जी आप एक बार दोबारा समझाइए। ठीक है दीदी, ठीक है। ये वाली बात जो दोबारा मैं धीरे धीरे बोलती हूँ, सब सुंदर साथ आराम से सुनने, जिसको नहीं आ रहा रेजेंट करके आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है। पहले हमने ये देखा कि हमारे धाम चबूतरे के साथ लगते एक वृक्ष की हार है और एक इस किनारे की वृक्ष चल रहा है। अब मुझे क्या करना है, हमारा एम मतलब कि जो लक्ष्य है यहाँ तक हमने, यानी कि झरोखों के बिल्कुल यहाँ तक हमने पेड़ों की डालियों को पहुंचाना है। तो कैसे पहुंचाना है, इस चीज को समझना है कि कैसे बढ़ेंगी। सबसे पहले तो ये एक तना पूरे 100 हाथ का हमने, यानी कि इस एक भूम का पूरा इस चबूतरे के बराबर पूरा मोटा तना ही उठा दिया। अब तना उठाने के बाद मेरे पास जगह अभी और रहती है इस झरोखे तक पहुंचने के लिए। सरोज दीदी, कितनी जगह बाकी रहेगी इस झरोखे तक पहुंचने के लिए? 22 हाथ, क्योंकि हमें झरोखे एक भूम तक तो पेड़ पहुंच गया, अब मुझे झरोखे से मिलान करना है, तो 22 सीढ़ी तो ऊपर है यहाँ तक। तो अब क्या होगा कि पेड़ की डालियां फिर और ऊंची जगह लेंगी, क्योंकि यहाँ तक पेड़ पहुंच गया, अब डालियां 22 हाथ और ऊपर चली गई, तो मेरा पेड़ कितना लंबा हो गया? 122 है ना। पेड़ लंबा भी तो करेंगे तभी तो मिलान होएगा, क्योंकि मुझे यहाँ तक मिलाना है, तब 22 हाथ किया, अब यहाँ तक पेड़ पहुंच गया। अब इस पेड़ ने झरोखों की तरफ लेके जाना है, तो उसकी पूरी छज्जा यहाँ से पेड़ की डालियों ने पूरी मेराब बना के यहाँ तक मिलान कर लिया। ये हमारे झरोखों के साथ मिलान हो गया। तो इस पेड़ की ऊंचाई कितनी हो गई? 122। अब चलते हैं इस दूसरे पेड़ की शोभा को समझते हैं।
अब दूसरे पेड़ की शोभा कैसे आएगी कि इस पेड़ का पहले 75 हाथ का तना बड़ा, यानी कि सिर्फ तना ही ऊपर जाएगा। फिर उसके बाद पेड़ की शोभा क्या होती है, पहले तना उठता है, फिर डालियां फैलती हैं। तो 75 में तना गया, फिर उसके बाद डालियों ने फैलाव करके एक भौम पूरा, 25 में डालियां फैल गई, तो एक भौम का पूरा पेड़ हो गया, एक भौम का हो गया, ठीक है। अब ये एक भौम ने, इस पेड़ ने इससे मिलान करना है, क्योंकि बीच में चंद्रमा डालना है, हमने पूरी चांदनी को बराबर बनाना है। तो इसकी डालियां हमारी क्या होगी, इस पेड़ की 75 से भी थोड़े पत्ते बाहर निकल के आ जाएंगे, थोड़ी सी और टहनियां बाहर निकलेंगी 25 यानी कि 75 के बाद, तो ये इससे मिलान कर लेंगी। तो ये दोनों पेड़ मिल गए आपस में, मिल गए ना। तो ये हमारा, ये चांदनी हो गई एक भौम की। लेकिन इसने तो 122 में मिलान किया, ये हमारा पेड़ 122 का हो गया, ये एक भौम का हो गया। इसने उससे मिलना, झरोखों के छज्जों से मिलना हाँ, था ना, उसकी झरोखों से मिलना था, तो 122 हो गया, ठीक है। अब चलते हैं, इस पेड़ ने ऊपर भी तो दूसरे छज्जों से मिलान करना है, दूसरी भौम में रंग महल के छज्जों से मिलान करना है, तो 122 तक मेरा पेड़ पहुंच गया है। बाकी कितना बचा दूसरी भौम तक पहुंचने के लिए, 78 हाथ हमारा बाकी का बचा। तो तना उठा, उसकी डालियां मिलके छज्जों से मिलान कर लिया, क्योंकि दूसरी भौम का छज्जा 78 हाथ की ऊंचाई पर है, तो दूसरी भौम के छज्जों के साथ मिलान हो गया। तो ये तो होगी इस पेड़ की दो भौम का मिलान, पहली हाथ का 122 का, फिर उसके बाद 78 की जगह रह जाती है, तो दो भौम का मिलान समझ में आ गया ये वाला। दूसरा 178 हो गया ना टोटल सारा, ये 100, ये फिर उसके बाद दूसरी भौम में पेड़ कैसे बढ़ेगा, वही 75 हाथ का तना, 25 में फिर डालियां, फिर उसने मिलान कर लेना, सेम वैसे ही बढ़ेगा सरोज दीदी। 75 हाथ का तना, 25 में डालियां, तो एक भौम। अब इसके अंदर से फिर से तना निकला 75 का और 25 में डालियां, तो ऊपर से ऊपर चलती जाएंगी, तो दो भौम से मिलान होता जाएगा। ये पहली भौम और ये दूसरी भौम का चंद्रमा। सुनीता दीदी कुछ रहा, क्लियर हो गया? नहीं, मीनू भाभी वापस आना बताओ, वापस आना बताओ, पहले अच्छा, वृक्ष से दूसरे वृक्ष में आना बताओ। हाँ, ये तो फिर समझ आया, समझ में आ गया, ठीक है। हाँ जी। अब इस वृक्ष पे मैंने उधर जाना है, समझ रहे हो, दूसरे वृक्ष से पहले वृक्ष में जाना है, ये दूसरे वाले से पहले में जाना है, तो दूरी कितनी है पहले ये देखो। इस पेड़ से मुझे चलना है झरोखे तक, कितनी दूरी आ रही है? ये तो 2 मंदिर की दूरी है ना, ना 3 मंदिर की हो गई है तो दूरी, 3.5 मंदिर की टोटल ये कितनी दूरी आ रही है? 3.5 मंदिर की। 3.5 कैसे होगी? 2 मंदिर तो ये दोनों वृक्षों में गैप है, और एक मंदिर की हमारी रौस है, परिक्रमा रौस। झरोखे तक अगर हम जाते हैं तो, झरोखे तक अगर हम जाते हैं तो पूरी एक मंदिर का तो ये गैप हो गया है ना, ये गैप 2 मंदिर का ना, दो मंदिर की हुई, सीधा 2 मंदिर का हिसाब है। नहीं, ये रौस दो मंदिर की, 2 मंदिर की रौस है, ये 2 मंदिर की रौस और ये एक मंदिर का, तो 3 मंदिर की पूरी दूरी। हाँ जी, 3 मंदिर की हो गई ना दूरी हमारी। पूरी टोटल जगह हमारी कितनी आ रही है? 3 मंदिर, 3 मंदिर की दूरी। आप यहाँ से वहां जाने का रास्ता पूछ रहे हो सुनीता दीदी? हाँ जी, नहीं, वापिस आने का, झरोखे से वापिस आने का। अच्छा, हाँ चलो, अब हम इस झरोखे में है, ठीक है। अब मुझे उतरना है यहाँ पे, ठीक है। पूरा हम कितना चले, एक मंदिर चले, पूरी हमने एक मंदिर की हमारी परिक्रमा है ना ये नीचे, वैसे ही पूरा चंद्रमा बना है, मैं यहाँ तक आ गई। अब मेरे को कितनी सीढ़ी मिलेंगी? ये 22 सीढ़ी, मतलब एक स्लांट सा बना होगा, ऐसे नीचे उतर रहे हैं हम, ये 22 सीढ़ी यहाँ उतरे। अब मुझे कितना चलना पड़ेगा यहाँ तक आने के लिए? 178, सीधा सा हिसाब है। यहाँ से हम चले, पूरा एक मंदिर पार कर लिया, फिर मैं 22 सीढ़ी उतर गई। अब मेरे पास जगह कितनी बच रही है यहाँ तक पहुंचने के लिए, क्योंकि 2 मंदिर की दूरी है, 22 तक मैं उतर आई हूँ, तो बाकी कितनी बची? 178,
बस 178 मुझे चल के इस पेड़ में पहुंच जाना है। क्लियर हुई? टोटल सीढ़ियां मतलब जगह उतरनी पड़ेंगी ना हमें, सीढ़ियां हाँ उतरनी जी, पड़ेंगी। मतलब एक थोड़ा सा स्लांट मिलेगा मुझे नीचे उतरने के लिए। ऐसे डालियां बिछी होंगी नीचे, सीढ़ियां गिनती कुछ उससे नहीं है, गिनती में मत पड़ो कि 22 हाथ, मतलब कि क्योंकि 22 यहाँ से ऊंचा हुआ है तो मुझे थोड़ा सा स्लांट मिलेगा पत्तियों का ऐसे बना हुआ, उस तरह से सीढ़ी टाइप नुमा। तो मैं नीचे उतर गई तो समझो कि मैं यहाँ 22 हाथ तक पहुंच गई बीच में, यहाँ तक पहुंच गई। तो बाकी जगह जो हमारी रहेगी वो 178 रह जाती है। इस जगह तक पहुंचने के लिए मेरे को वो जगह, टोटल जगह जब हमें पता चल गई कि 3 मंदिर की दूरी है, एक मंदिर मैंने ये पार कर लिया, बाकी कितनी बची? 2 मंदिर तक जगह है। अब 22 सीढ़ी नीचे उतरी तो बाकी लेस कर लो, 178 चल के मैं दूसरे पे पहुंच गई, है ना? और गिनती जगह नहीं ज्यादा समझ लेती में है आए ना। वो, और गिनती दूसरी नहीं बॉम्ब पे समझनी तो कोई इजी सुंदर साथ समझना चाहता है तो मैं झरोखे में हूँ। मैंने पूरा चंद्रवा पार कर लिया। अब मुझे क्या दिख रहा है कि पूरा नीचे से सीढ़ियां नुमा उतर गई। अब मैं चांदनी पर चलना है दूसरे पेड़ की। मान लो इस पेड़ से मुझे और ऊपर जाना है तो मैं सीढ़ी नीचे उतर के एक पूरा 178 मंदिर चली तो इस पेड़ की सीढ़ियों से मैं और ऊपर चांदनी पे जा सकती हूँ। क्लियर हुई ये वाली ठीक बात है। सबको? हाँ जी ठीक है। तो मीनू भाभी पहले वाले पेड़ से हम ऊपर नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकते? अब ये उसमें पेड़ का से भी भी तो जा बीच में सकते हैं ना? 78 का हाँ 78 का तना नहीं दोबारा हाँ, तो उठेगा। उसमें से भी जा सकते हैं ना हम ऊपर जाना चाहें तो? बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। वो भी तो तना उठना है, वो देखो पीछे से उठा हुआ है। वो हाँ देखो जी, हाँ एक जी, इधर हाँ का जी। इसलिए नहीं दिखाया कि समझ में नहीं आना थी। वो देखो पीछे से हमारा तना उठ रहा है, ठीक है, ठीक है। है ना? वो उठा तो उसने उधर हम्म, से मिलान कर लिया तो हम वहां से उठ के इसकी हम्म। सीढ़ियों में चलो और ऊपर चांदनी में पहुंच गए। ठीक, ठीक है। वो दिमाग में ना वही पुराना वट पीपल की चौकी वाला सीन चल रहा हाँ, था, वो इसीलिए 2 मैंने तरह का वैसे ही बोल मिलान दिया है ना, तो 75। एक्चुअली वो हाँ थोड़ा सा हो रहा है। हाँ, पर अब वो कि जो अपन ऊपर 78 हाथ का कह रहे हैं तो उसका जो 78 हाथ का जो तना अपन 75 हाथ का तना बता रहे हैं ना, उनमें से 22 हाथ कम हो जाएंगे, बाकी चांदनी एक साथ ही पड़ेगी बाकी वृक्षों की। बाकी तो सब कुछ सही है, ठीक है। ताकि वो पीछे जो चांदनी आनी है ना वो एक सी आएगी। अब बस वो तना की चौड़ाई, तना ऊंचाई कम हो जाएगी। 75 हाथ की जगह 22 कम कर लेना उसमें से। और वो इतना गिनने की जरूरत नहीं है, बस यूं नहीं सोचिए है, कि जो दूसरी बोम की छत आ रही है वो छत सीधी जाके छज्जे से मिलान कर छज्जे देगी। से मिलान कर देगी। ठीक है आशु, आप आगे कराओ, प्लीज ले लो। हाँ हाँ सरोज आंटी, ममता को अनम्यूट कर दीजिए। हाँ जी। नाम जी। मेरी बोलने की हिम्मत तो नहीं हो रही है पर राज्य से विनती है कि धनिया आप ही बुलाओ, आप ही कराओ, आ जाओ। अब हम मिलके चलते हैं। पूर्व से जब हम दक्षिण की तरफ जाते हैं 7 वनों में से, तो सोना खास का विशाल चहबच्चा अगिन कोण में आ रहा है। विशाल इतना कि हम 12,000 सखियां, एक भूम का ऊंचा है और तीनों तरफ से चांदे के द्वारा सीढ़ियां आ रही। जाम्बू वन की तरफ से, नारंगी वन की तरफ से भी सीढ़ियां तीनों तरफ, और धाम चबूतरे मतलब धाम के जो मंदिर लगते हैं वहां से, वहां पर भी सीधी सीढ़ियां दोनों तरफ उतरी हैं। एक भूम की ऊंची सीढ़ी चढ़कर हम ऊपर रोज पर आते हैं, एक मंदिर की रोज से। और सुंदर छतरी मंडल है ऊपर वृक्षों के। ये धाम की, ये पिठोर की वृक्ष जो साथ लगते हुए, अभी हमने समझा है 22 हाथ की ले रहे हैं ऊंचाई ऊपर,
छतरी बढ़ा रहे हैं 22 हाथ की। फिर उसके बाद वृक्ष का तना ऊपर चला जाता है। 78 हाथ के छतरी मंडल बना रही हूँ और उससे ऊपर 100 हाथ की। तो इस तरह से 4 भोम हमारी छतरी मंडल ये हो रहा है। और सुंदर कठेड़े आए हुए हैं जल तरफ भी, सुंदर फलों के, फूलों के, नारंगी बने जैसे उनके फल आए हुए हैं। दो भोम तक तो यही है। जाम्बू, जाम्बू फिर नारंगी, और फिर बट की तरफ से 3 भोम, तीसरी और चौथी 4 भोम, 5 बचा। तो जल में सुंदर कठेड़ा आया हुआ है, वो भी फूलों का, और जल चबूतरा 1 भोम और अंदर आया हुआ है। तो उसमें भी चारों तरफ से तीन सीढ़ियां उतर सकते हैं हम जल में, और फिर कठेड़ा सुंदर 1 भोम का अंदर बड़ा हुआ। तो हम कमर तक मतलब जल आता है हमारे अंदर, खड़े होकर हम राजीवनाथ के साथ शरारती कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर जल उछालते हैं। और ऊपर ऊपर की तरफ देखते हैं तो सुंदर 4 भोम तक छतरी मंडल बने हुए हैं। सुंदर फूलों के, फलों के, और इस तरफ बट के आ रहे हैं। तो विशाल पत्ते इसके, सुंदर नूरमय। सुंदर पशु पक्षी, मोर, कोयल, पपीहा की सुंदर आवाजें, सुहाना मौसम, और राजीव राज आज तो होली के मूड में लगते हैं। जो 5 फारे बीच में से जा रहे हैं वो चांदनी तक पूरी मोटी धाराएं लिए हुए, और जैसे नीचे गिरते हैं तो ऐसे लगता है कि बारिश हो रही है। ऊपर से सुंदर बूंदियां हमारे ऊपर पड़ती हैं जब हम चाय बच्चे में झीलना। तो राजीव राज ने इशारा किया तो चाय बच्चों का रंग ही बदल गया, जैसे कई रंगों के हो गए, होली की रंगों की तरह। कोई नीला, हरा, पीला, हरा, लाल, गुलाबी, धाम के रोज की तरफ से, जैसे पूरब की तरफ से भागती हुई आ रही, और राजीव यहाँ दक्षिण की तरफ से आ रहे हैं। तो रास्ते में मुझे मिल जाता है, लेकिन मैं नहीं खेलूंगी होली। तो राजीव राज कहते हैं, मतलब रास्ते में जैसे मैं लहंगा उठा के भाग रही हूँ तो वो आगे से आ जाता, इधर होती हो तो इधर बाहें फैला के मेरा रास्ता, उधर होती हूँ तो उधर होती हूँ, और मेरा हाथ पकड़ के छलांग मार देती हूँ पानी में। राजीव महाराज ने पूरा भिगो दिया, ऊपर से भी रंगीन जल की बूंदियां, और इस सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता। राजीव राज खूब हंसते हैं, और इतने में सारी 12,000 सखियां भी, श्यामा जी सब जल में आ जाती हैं, जल में कूद जाती है। जो ऊपर भी हैं छतरी मंडल पर, वो भी फूलों की लताएं पकड़कर, और जैसे देखते हैं कि रामत शुरू हो गई है तो वो भी जल में कूद जाती है, और सारे हम एक साथ मिलकर होली का मजा ले रहे। धनी ने हम सब रूहों की एक एक रूह मांग रंगों से अपने प्यार। इतना नशीला मौसम हो गया,
मोहब्बत हर मतलब आलम को ही रंगीन कर दी। प्यार एक ऐसी चीज है जो खिजा में भी अगर प्रेमी दो मिलते हैं तो वहां पे भी बहार आ जाती है। वो फील सुंदर साज जी की कितना आनंद बरस रहा है, कितना नशा बरस रहा है, बूंदियां नहीं है, रचिक नाच का प्यार जो बरस रहा है, हम पर अभी भी बरस रहा है और हम ले रहे हैं उसे अपनी धनी की बाहों में, उनका प्यार लेते हुए। और बड़े नटखट है मेरे रचिक, बड़े प्यार से तिरछी चितवन से हर किसी को आनंद देते हुए। जल में अनेक क्रीड़ा करते हैं, एक दूसरे पर जल उछालते हैं। धनी इतने ऊंचा से जल उछाल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि चांदनी से क्या आकाश से बूंदियां गिर रही हैं और सब नशे में सराबोर। हर एक धनी का भरपूर प्यार। और पशु पक्षी इतने सुंदर, इतने रंगीन पंख हैं उनके, कितनी तरह के उनके पंख है नगों की तरह, और वो भी पीयू पीयू धनी धनी करते हुए ये सारी लीला देख रही हूँ सुख पर। बोलो श्री प्राणनाथ। संख्या तो सारी भूल गई। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी वाह ममता। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग शुरू करने दो। हाँ बोलो। थोड़ा सा ही आता। हाँ बोलो। विशाल चाहे बच्चा है, 480 का वृद्ध है वो पूरा, और 160 का लंबा चौड़ा मंदिर का, तो काफी विशाल है। हम 12,000 इकट्ठे हैं उसमें, झीलना करते हैं अपने धनी के साथ। और 91 गुर्ज के सामने आता है, तो हम मंदिरों से भी आ सकते हैं क्योंकि पेड़ों ने मिलान कर लिया है। जैसे एक प्राइवेट स्विमिंग पूल नहीं हो जाता हमारा, उस तरह से हो गया। 30 मंदिरों के सामने आया हुआ। बस दीदी बाकी आपको पता है। बहुत अच्छा। शोभा से ज्यादा लीला में मजा आ गया। सबसे ज्यादा लीला। चर्चनी की खूबी यही है दीदी कि चर्चनी जब हमें अच्छे से समझ में आ जाएगी तो लीला में डूबने का आनंद ही अलग। आनंद है। अब आपने जो बोला कि मैं मंदिरों से आ सकती हूँ, तो ये कितनी अच्छी शोभा है, क्योंकि पता लग गया ना कि उसके पीछे मंदिर पड़ रहे हैं। तो यदि ये ना पता हो तो फिर वो लीला में आप मगन ही नहीं हो सकते। हाँ, गिनती मत करो, कोई बात नहीं, गिनती को छोड़ दो। जो कर पा रहे हैं वो करें, जो नहीं कर पा रहे तो छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो लीला में उसमें आनंद आ जाता है। बस आपने शॉर्ट में जितना भी बोला उससे हमें ये समझ में आया कि उनको सब समझ में आया है, बोलने की हिम्मत की है, ये भी बहुत बड़ी। सब सुंदर साथ की ये आशु नहीं करवाई है। मुझे फोन करके कहती है तेरा फोन नहीं आया, मैं ही कर लेती हूँ तुझे। मैं कहती अच्छा कोई नहीं, राजी महाराज का जो। आज हम बट पीपल की चौकी में चलें, आज हम फूल बाग की सैर करें, तो इस चीज को जब हम लेकर चलेंगे ना तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी हम बोल पाएंगे, और जितना बोलेंगे उतना उस चीज को हम एब्जॉर्ब कर पाएंगे कि हमने कितना किया। जब हमें होगा हर बार कि हमें बोलना है, ये सोच के चलें कि अगर कोई ये ना सोचे कि भाई कोई और बोल रहा है तो हम तो सिर्फ सुनने के लिए जा रहे हैं। हर कोई ये सोच के है कि किसी को कोई प्रॉब्लम भी आ जाती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें खुद। आप किसी को एट ए टाइम भी जवाब के लिए बुलाओगे ना तो वो आंसर भी करेगा और बोलेगा। अभी आंसर कर रहे हैं सब सुंदर साथ। आज सबने इतने अच्छे से पार्टिसिपेट किया दीदी क्वेश्चन आंसर राउंड में। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने रेज हैंड किए। बहुत अच्छा लगा कि सब सुंदर साथ खुद बीच में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सबके साथ आगे बढ़ रहे हैं। सब सुंदर साथ आगे बढ़ रहे हैं।
इसी तरह से आगे भी हम लोग सब एक साथ बढ़ेंगे और एक दिल्ली से इश्क की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। प्रणाम जी। संग में खेलो होली, पिया संग में खेलो होली, इश्क की ही बात हो, इश्क के ही रंग उड़े, इश्क की बरसात हो, पिया संग में खेलो होली, है ना।